बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर हयात ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि आज एक मरतबा फिर हम देख रहे हैं कि डॉलर की कदर में इजाफा होता जा रहा है और डॉलर एक मरतबा फिर बेलगाम होता जा रहा है। और ये इस वक्त हुकूमत जो है वो डॉलर की जो कीमत है उसको उस पर काबू पाने में मुकम्मल नाकाम नज़र आ रही है। एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत ये दावा कर रही थी कि आईएमएफ से जो पैसे आने के बाद ये डॉलर जो है उसका रेट कम हो जाएगा, रुपए की जो कदर है वो मुस्तहकम हो जाएगी। लेकिन हमें ये चीज़ें होती हुई नज़र नहीं आ रही। दूसरी जानिब पाकिस्तान को सैलाब की सूरत हाल का सामना है और इस सैलाब की सूरत हाल से अब तक अगर देखा जाए तो 30 अरब डॉलर से ज़ायद के नुकसान का कहा जा रहा है। लेकिन जो ऑफिशियल इस वक्त जो स्टेटमेंट्स जारी हो रही हैं मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस की जानिब से या फिर मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग की जानिब से, वो तकरीबन ये बताया जा रहा है कि 12 से 15 अरब डॉलर के नुकसानात का तखमीना अब तक लगाया जा चुका है। लेकिन इस तखमीने का अब पता चलेगा कि आगे क्या असल जो तखमीना है वो क्या बनता है। लेकिन आज जो एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है वो ये है कि 15 अक्टूबर तक जो सैलाब से होने वाले नुकसानात का तखमीना जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा और फिर उसके बाद ये तखमीना वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक को भेजा जाएगा। और वो इस पर अगर मोहर सब कर देंगे कि पाकिस्तान ने दुरुस्त तखमीना लगाया है या गलत तखमीना लगाया है, तो ये उन पे अब डिपेंड करता है कि वो अगर उस पर अपनी मोहर लगा दें तो फिर ये तखमीना दुरुस्त साबित हो सकता है। लेकिन अगर वो एतराज़ उठा दें जिस तरह 2010 के सैलाब के बाद जब गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि 43 बिलियन डॉलर्स का जो है वो नुकसान हुआ है सैलाब से, तो जिस पर आलमी बैंक ने और एशियाई तरक्याती बैंक ने जब उसका जायजा लिया, जब फैक्ट्स एंड फिगर सामने रखे, तो वो नुकसान 9.8 अरब डॉलर का निकल आया। यानी कहाँ 43 बिलियन डॉलर यानी 43 अरब डॉलर और कहाँ 9.8 अरब डॉलर। तो इसी तरह जो है वो अब दोबारा एक तखमीना जो है यानी वर्ल्ड बैंक और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उनके अगर वो कहेंगे कि इतना नुकसान हुआ है तो वो काउंट होगा। अदरवाइज पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से अगर ये कहा जाएगा कि इतना नुकसान हुआ है तो उसको माना नहीं जाएगा पूरी दुनिया में। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि जो सैलाब की सूरत हाल है, इस सूरत हाल से जो फसलों को नुकसान पहुंचा है, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बड़े पैमाने पर डैमेज हुआ है। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी डैमेज हुआ है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका रिवाइवल कैसे होगा। अब पॉसिबिलिटी यही है, हुकूमत जो है वो इस वक्त जो अंदाजे लगा रही है, अब हम ये देख रहे हैं कि सिंध के जो अजला हैं उनमें अभी तक पानी वहां पर खड़ा है, वो सारी जरी जमीनें हैं। लेकिन अब हुकूमत के पास जो एस्टिमेट्स लगाने का असल जो इख्तियार होता है या तरीक़ेकार होता है वो भी इस वक्त, क्योंकि जो मेरी जब ज़राए से बात हुई है तो उन्होंने ये कहा है कि अब तक हुकूमत मुकम्मल तौर पर नुकसानात का तखमीना नहीं लगा सकी, क्योंकि जो सिंध के एरियाज के अंदर सैलाबी पानी अब तक मौजूद है। फिर बलूचिस्तान के जो दूर दराज इलाके हैं वहां भी जो है वो मुश्किलात पेश आ रही हैं। लेकिन जो अब तक तखमीना है वो मुकम्मल नहीं किया जा सका और रोजाना की बुनियाद पर जो रिपोर्ट्स हैं वो आती हैं, सर्वेज अब हो रहे हैं। लेकिन जो पंजाब, जनूबी पंजाब की अगर हम बात करें तो वहां और फिर बलूचिस्तान, फिर खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और सिंध, ये मुतासरा सूबे हैं पाकिस्तान के। लेकिन अब तक सर्वे मुकम्मल नहीं किया जा सकता। सिंध में जो है वो पानी है, लेकिन कुछ इलाकों का सर्वे मुकम्मल हुआ है। और इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने जो इम्पोर्ट्स की हैं अपनी फूड इम्पोर्ट्स, यानी वो भी अब बढ़ रही हैं। गुज़िश्ता साल की निस्बत पाकिस्तान ने मौजूदा जो रवां माली साल है 2022-23, इस साल में 154 अरब रुपए की फूड इंपोर्ट जायद की है। यानी 238 अरब रुपए की जो 238 अरब 85 करोड़ रुपए की जो इंपोर्ट्स थी वो गुज़िश्ता माली साल के 2 माह में की गई थी। लेकिन जो रवां माली साल का 2 माह है इसमें अगर देखा जाए तो तकरीबन 396 अरब रुपए से जायद की जो है वो फूड इंपोर्ट हुई है। और अब जब सैलाब से मुतासरा इलाके हैं वो ज्यादातर अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर लैंड जो है वो मुतासर हुई है और काश्त हुई हुई वहां पर, और खास तौर पर कॉटन जो है उसकी फसल तबाह हुई, चावल की फसल तबाह हुई, दीगर जो फसलें हैं
वो तबाह हुई। और लेकिन अब ज़्यादा हमें फूड इंपोर्ट करनी पड़ेगी और हमारे पास रिजर्व जो है, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास अगर देखा जाए तो नेट रिजर्व्स की अगर हम बात करें तो वो 4.98 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व्स हैं। यानी आपका 4 बिलियन डॉलर्स तो हम उसको काउंट ही नहीं करते, क्योंकि 3 बिलियन डॉलर जो है वो सऊदी अरब के हैं, 1 बिलियन डॉलर चाइना का है। तो इसलिए हमारे पास रिजर्व्स भी कम है, डॉलर भी दिन ब दिन ऊपर चढ़ता जा रहा है और हमारा इम्पोर्ट बिल आने वाले दिनों में मजीद बढ़ सकता है, क्योंकि हमने फूड इंपोर्ट ज़्यादा करनी है और ताकि जो मुल्क की जो फूड की ज़रूरियात हैं उनको पूरा किया जा सके। लेकिन ये डॉलर जो है, हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो जो मार्केट में जो सट्टे लगा रहे हैं उन पर काबू पाए और फिर उसके साथ साथ बैंक्स को ये कहे कि डॉलर्स जो है इंटर बैंक रेट्स, अगर इंटर बैंक में डॉलर महंगा होता है तो ओपन मार्केट में ऑटोमेटिकली डॉलर जो है वो महंगा हो जाता है। और डॉलर की जो नकलो हमल है, यानी हम पहले ये देख रहे थे अफगानिस्तान जा रहा था, लेकिन अब कहाँ जा रहा है? अगर अफगानिस्तान नहीं जा रहा तो डॉलर की जो नकलो हमल है उसको भी रोकना पड़ेगा। अगर आपने अगर इस हुकूमत ने अवाम पर रहम खाना है, इस हुकूमत ने अवाम के ऊपर जो है अवाम को मुश्किलात से दो चार नहीं करना, तो सबसे पहले मार्केट के अंदर अपनी जो रेट है उसको कायम करना होगी और कायम करने के साथ ही डॉलर को नीचे लाना होगा। अगली वीडियो में किसी और मौजू पर आपसे बात होगी। वस्सलाम।